अगर हम किसी भी पेमेंट के ऊपर लायबल है कि हमें विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है और हमने विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो फिर हमें इसके नुकसानात क्या होंगे उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिसेंटली विदहोल्डिंग टैक्स सेक्शंस के हवाले से वन बाय वन करके हमने वीडियो अपलोड किया था और वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है उसके हवाले से वीडियो अपलोड किया था, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। उस वक्त हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर हम विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट ना करें पेमेंट पर तो फिर क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। अच्छा, है क्या, मिसाल के तौर पर हमने 100 रुपए की सप्लाईज या 100 रुपए का कुछ ऐसा खर्चा किया, कुछ सप्लाईज परचेज की, या किसी हमें वेंडर को पेमेंट करना था 100 रुपए। अच्छा, अब सिंपली हम उसको 100 रुपए पेमेंट करें और हम जो है वो अपना अमाउंट जो है वो लाइबिलिटी क्लियर करें। अच्छा, अब होता क्या है, एफबीआर हमें ये कहता है, हमारा टैक्स जो कंप्लाइंस वो ये कहते हैं कि आप जब किसी को पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करके उसको पेमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर 100 रुपए की आपने पेमेंट करनी है और लाइबल टू टैक्स है 10%, तो आपने 90 रुपए उस वेंडर को पेमेंट करनी है और 10 रुपए एफबीआर के अकाउंट में उस वेंडर के बिहाफ पर जमा करा देना है, टैक्स विदहेल्ड करके उस वेंडर का। ठीक है, 100 रुपए की जगह आप 90 रुपए वेंडर को देंगे, 10 रुपए आप एफबीआर को जमा करा देंगे उसके बिहाफ पर। अच्छा, एक छोटा सा एक ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस किया। फर्दर अगर आपको विदहोल्डिंग टैक्स के सेक्शंस के बारे में नॉलेज चाहिए, सर्विसेज, सप्लाईज, कमीशन, रेंट के ऊपर, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर देंगे, आप वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 10 रुपए जो आपको विदहेल्ड करने थे, टैक्स विदहेल्ड करना था, ये आपने नहीं किया और 100 रुपए पेमेंट कर दी, अब क्या होगा। अच्छा, टैक्स पेयर की तीन कैटेगरीज होती हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमें 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी एक वेंडर को और हम एज्यूम कर रहे हैं कि उस पर 10% हमें टैक्स विदहेल्ड करना था। एक्चुअल पेमेंट हमने 90,000 करनी थी और 10,000 हमें एफबीआर को जमा कराना था उसके ब्याह में, लेकिन हमने मिस्टेकनली, इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट था या जो भी आप कह लें, हम पेमेंट नहीं कर सके, हम टैक्स की पेमेंट विदहेल्ड नहीं कर सके टैक्स, और 1 लाख रुपए पूरी वेंडर को पेमेंट कर दी। अच्छा, अब होगा क्या, अब होगा ये सिंपली कि वो 1 लाख रुपए जो आपने खर्चा किया था वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। किस तरह पार्ट बनेगा, मिसाल के तौर पर आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, अपने नेट प्रॉफिट के ऊपर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है उसके ऊपर आप जो अर्निंग्स होती हैं बिजनेस की उसके ऊपर आप टैक्स पेमेंट करते हैं। अच्छा, अब अब किस तरह से आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपके साथ फॉर्मूला शेयर करता हूँ। नॉर्मली आप क्या करते हैं, इनकम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सेल्स या रेवेन्यू, उसमें से आप माइनस करते हैं अपनी कॉस्ट, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जिसको जीपी बोलते हैं वो आ जाता है। उसमें से आप फर्दर अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट कह लें या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लें वो आ जाता है। उसके ऊपर फिर आप टैक्स का रेट अप्लाई करके जो भी एप्लीकेबल रेट है वो टैक्स की आप कैलकुलेशन करते हैं। कंपनी के केस में 29% और फर्दर जो इंडिविजुअल और एओपी हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने स्लैब्स, वहां पे आप उनको उस हिसाब से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से और टैक्स पेबल के हिसाब से। अच्छा, स्लैब्स के हिसाब से। मिसाल के तौर पर हम कंपनी की मिसाल लेते हैं, आपने टैक्स 1 लाख रुपए का आपने खर्चा किया जिसके ऊपर आपने 10% टैक्स विदड्रॉल करना था।
अब वो आपका 1 लाख रुपए खर्चा था, मिसाल के तौर पर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए, ठीक है। अब उसमें से आप खर्चा माइनस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आप माइनस करते हैं तो 4 लाख नेट प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स देंगे। लेकिन अगर आपने वो 1 लाख रुपए जो पेमेंट की है वो विदाउट टैक्स कर दी, विदाउट टैक्स डिडक्शन, तो वो 1 लाख रुपए आपको इन एडमिजेबल, यानी कि आप अपनी इनकम में से, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको खर्चा नहीं दिखा सकते। और जब कोई चीज लेस नहीं करेंगे, खर्चे को जब लेस नहीं करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट में ऐड होगा। तो आप इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप 1 लाख रुपए टैक्स, 1 लाख रुपए की पेमेंट 10% टैक्स के बिना डिडक्शन के कर देंगे तो आप उस पर 29% टैक्स आपको अपनी जेब से देना होगा। कैसे? 1 लाख रुपए का खर्चा था, वो आप अलाउेबल नहीं हुआ क्योंकि आपने उसको माइनस नहीं कर सके, इनएडमिसिबल हो गया। जब इनएडमिसिबल हो गया तो आपकी इनकम का पार्ट बन गया। जब इनकम का पार्ट बना तो जब आप कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर जो आएगा 29% टैक्स का रेट अप्लाई करेंगे। 29% टैक्स आप उस 1 लाख रुपए के ऊपर अपनी जेब से पे करेंगे। तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। ये हम 1 लाख की मिसाल ले रहे हैं, इसी तरह आप 50 लाख या अगर 50 लाख की या 80 लाख या फर्दर और चीजें आगे गो थ्रू अमाउंट को लेके जाएं तो ये लाखों रुपए में जो है वो चीजें आप अपनी जेब से टैक्स पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली सैलरीज के ऊपर अगर स्लैब्स में आती है टैक्स तो आपको विदहेल्ड करना पड़ता है। अगर आप सैलरीज, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस है, अगर आप सैलरी विदाउट टैक्स डिडक्शन एम्प्लॉय को पेमेंट कर देंगे तो सैलरी का एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, अल्टीमेटली वो भी आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है, इसको आपने मेक श्योर करना है। कुछ अमाउंट के ऊपर एग्जेम्पशंस हैं पेमेंट्स की, कुछ पर्टिकुलर एग्जेम्पशंस हैं। वो एग्जेम्पशंस विद होल्डिंग एजेंट, विद होल्डिंग टैक्स की क्या है उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे। फर्दर अगर कोई एग्जेम्पशंस नहीं है और आपने लाइबल टू डिडक्शन था विद होल्डिंग टैक्स, लेकिन आपने उसका टैक्स विदल्ड नहीं किया तो अल्टीमेटली वो इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। कंपनी के केस में 29% टैक्स आपको जेब से भरना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल एओपी है तो वो स्लैब्स आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर स्लैब्स, एक स्लैब से इनकम बढ़ के दूसरे स्लैब में चलेगी तो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मेक श्योर कीजिएगा, अगर लाइबल टू डिडक्शन है विद होल्डिंग टैक्स तो आप डिडक्ट करें, प्रॉपर जमा कराएं, एक एक को पेमेंट देख के, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके पेमेंट करते वक्त किस सेक्शन के तहत क्या है उसको देख के फिर आप उसको पेमेंट करें, ताकि आप जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स से बच सकें। और होता ही है नॉर्मली विद होल्डिंग जो है वो उसका ऑडिट भी हो सकता है आपका, तो अगर ऑडिट हो गया तो उसमें चीज़ें आपके पास अगर सामने आई तो फिर, तो इसको आप मेक श्योर करें। रेफरेंस जो है 21 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 21 है, डिडक्शन नॉट अलाउड, इसका सी 21C जो है इसको डील करता है। फर्दर अगर आप ऑर्डिनेंस में पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, और कोई क्यूरी हो इस हवाले से नीचे कमेंट कीजिएगा, फर्दर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। अपना ख्याल रखिएगा, फर्दर नई वीडियो के साथ जरूर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।